नमस्कार दोस्तों। रात के 3 बजे जब दुनिया गहरी नींद में होती है तब झारखंड का नेशनल हाईवे 33 जाग उठता है। लेकिन ये किसी इंसान की तरह नहीं जागता। यहाँ की सड़कें करवट बदलती हैं। अक्सर लोग कहते हैं इस हाईवे पर गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं, पर सच तो ये है कि इन्हें कोई चुराता नहीं है। ये रास्ता उन्हें अंदर सोख लेता है। आज की ये घटना सुनने के बाद आप शायद किसी भी सुनसान सड़क पर कदम रखने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ऐसी ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो कहानी शुरू होती है अजय नाम के एक ट्रक ड्राइवर से। अजय एक ट्रक ड्राइवर था जो अपनी जिम्मेदारी का पक्का था। उस रात उसे शहर के अस्पताल में ज़रूरी दवाइयाँ पहुँचानी थी। तेज़ बारिश के कारण पहाड़ी रास्ता बंद था, इसीलिए उसने मजबूरी में उस NH-33 का वो पुराना हिस्सा चुनना पड़ा जिसे लोग शापित कहते थे। उसके साथ उसका पुराना साथी बिरसा चाचा बैठे थे। आसपास धुंध इतनी थी क्योंकि जनवरी का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा थी और धुंध इतनी थी कि हेडलाइट्स भी घने कोहरे के सामने घुटने टेक दे रही थी। अचानक से अजय को महसूस हुआ कि ट्रक की जो स्पीड है वो धीरे हो रही है। इंजन पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन टायर जैसे कि किसी दलदल में फंस गया हो और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हो। अजय बहुत देर तक जद्दोजहद कर रहा था ट्रक की स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस ट्रक को पीछे से खींच रहा हो और उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो। इसी जद्दोजहद में अजय ने ट्रक की खिड़की खोली और वो जब बाहर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। नीचे काले रंग की सड़क नहीं थी, बल्कि मखमल की परत थी जो ट्रक के वजन से नीचे धंस रही थी और फिर किसी गुब्बारे की तरह ऊपर उभर रही थी। अजय ने ट्रक में से एक टॉर्च निकाला क्योंकि ये सब चीज़ देख के उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने टॉर्च निकाला और अजय टॉर्च लेकर के नीचे उतरा। उसने ट्रक रोकी और वो नीचे उतरा। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक विशाल उभार है। जहाँ सड़क होनी चाहिए थी वहाँ एक जैसे कि पानी का बुलबुला हो उभार था उस सड़क पर। जैसे जैसे वो अपने टॉर्च की रोशनी वहाँ पर डाल रहा था, खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था। खौफ का वो चेहरा उसके सामने आया जिसे कोई विज्ञान नहीं समझ सकता। सड़क की सतह के नीचे हजारों की तादाद में चेहरे दबे हुए थे।
वहाँ उस सड़क पर पत्थर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जागती हुई आँखें थी जो अजय को घूर रही थी। उन आँखों के किनारे एक गहरा लाल रंग का तरल कोई चीज गिर रहा था। उनकी आंखों से लाल रंग का टपक रहा था जो धीरे धीरे नसों की तरह, जैसे नसों में, हमारे नसों में जो गहरा लाल रंग होता है, उसी तरीके से नसों की तरह पूरी सड़क पर फैल रहा था वो लाल रंग। वो सड़क किसी इंसान के दिल की धड़कन की तरह धड़क रहे थे। वो सड़क धड़क रहा था एक धड़कन की तरह। ये किसी मरे हुए इंसान की रूह नहीं थी, बल्कि ये पूरा का पूरा हाईवे एक जीता जागता शिकारी बन चुका था। वहाँ बरसों पहले जिन लोगों ने अपना अंतिम विश्राम लिया था, जो लोग भी वहाँ से सिधार गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे, उनकी रूहें इस मिट्टी का हिस्सा बन चुकी थी और वही लोग आज शिकारी बन चुके थे। हजारों की तादाद में वो लोग थे जो उस सड़क में मिल करके ये सब अपनी भूख मिटाने के लिए उतारू थे। अजय इतना डर गया था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ मिनटों तक तो वो वहाँ पर ही खड़ा रहा और उस दृश्य को वो देखता रहा। फिर उसको अचानक से याद आया कि भागो यहाँ से। अजय डर के मारे भागता हुआ वापस ट्रक की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ स्टीयरिंग और ट्रक के दरवाजे से जुड़ चुके हैं। ट्रक की सीट पर से उसने देखा, ट्रक की सीट से बारीक नसें निकल करके उसके शरीर में समा रही है। ट्रक का लोहा अब ठंडा नहीं बल्कि किसी गरम मांस की तरह महसूस हो रहा था, जैसे कि अभी अभी ताज़ा मांस हो। उसने बगल में देखा जो उसके बिरसा चाचा थे। वो बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हो ही ना रहा हो। उनके अंदर ना कोई डर था, ना ही कोई फीलिंग। उनकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थी। वो सड़क के पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी और वो पलके भी नहीं झपका रहे थे। बिरसा चाचा की धीमी आवाज आई, अजय, ये रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं बना, ये हमें खुद का हिस्सा बनाने के लिए बना है। आज से तुम भी इस हाईवे की एक नई परत हो। अजय की चीख उसके गले में ही दब गई। वो कुछ बोलना चाह रहा था और उसने बस इतना कहा, उसका शरीर धीरे धीरे पिघल करके ट्रक के फर्श के अंदर ही गिरने लगा। उसकी आवाज़ और उसका वजूद हमेशा के लिए
उस जीवित सड़क के सन्नाटे में हो गया और धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा ट्रक बिरसा चाचा, अजय और उसमें का सारा सामान पिघल करके उसकी एक नई परत बन गई सड़क की। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस रास्ते पर पड़ी, NH-33 पर पड़ी, तो वो रास्ता बिल्कुल साफ और नया था। ना वहाँ पर कोई ट्रक था, ना ही किसी भी चीज़ के निशान। लेकिन अगर आज भी उस रास्ते से आप गुजरें तो ध्यान दीजिएगा, क्या टायर के नीचे की सड़क थोड़ी नरम महसूस होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि नीचे से कोई आपको देख रहा है? सतर्क रहिए, क्योंकि NH-33 पर हर मोड़ आपको मंजिल के करीब नहीं ले जाता है। कुछ रास्ते भूखे होते हैं और वो बस आपके अंतिम विश्राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शुभ रात्रि। अपना और अपनी रूह का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियोस, ऐसी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आप उसे देख पाएंगे एंड एन्जॉय कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।